हेलो बच्चों, आई एम रवि कांतवे, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ मेड ट्यूटोरियल। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लांट किंगडम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोल रहे हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये प्लांट किंगडम का ही पार्ट है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि प्लांट्स कहते किसको हैं। बहुत सारे बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे इसी में कंफ्यूज जाते हैं कि प्लांट किसको कहते हैं। तो आप आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग से हम प्लांट उसको बोलेंगे जिसमें कि पहली बात यूकैरियोटिक सेल होना चाहिए और वो यूनिसेलुलर नहीं मल्टी सेलुलर होना चाहिए। और जो तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वो ऑटोट्रॉफिक होना चाहिए। तो हम एक लाइन में अगर इसको बोलना चाहे तो प्लांट उसको बोलेंगे, तो प्लांट इज ऑटोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। नहीं तो अगर ऐसे आप लोग डेफिनेशन करेंगे कि प्लांट ऑटोट्रॉफिक होता है तो इसमें क्वेश्चन अराइज हो जाएगा, बैक्टीरिया भी तो ऑटोट्रॉफिक होता है। तो कुछ लोग बोलेंगे जो मूव नहीं कर सकता, तो लोअर एनिमल जो होते हैं वो भी मूव नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। तो इसलिए बेसिक लेवल पे अगर बात किया जाए, आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो ऑटोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट्स बोलते हैं। तो ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट्स को हम पढ़ते हैं तो ब्रायोफाइट्स को जानते हैं। पहले ब्रायोफाइट्स किसको कहते हैं? तो ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियन और प्लांट किंगडम भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें प्लांट के डेवलपमेंट के इवोल्यूशनरी सीक्वेंस की बात करें तो प्लांट में सबसे पहले एल्गी आया था जिसको थैलोफाइटा कह रहे हैं, उसके आगे ब्रायोफाइट्स है। तो ब्रायोफाइट्स एल्गी से ऑरिजिनेट हुआ है, मतलब ये वाटर से बाहर आया है। ये पता चला जब साइंटिस्ट ने देखा कि जो ब्रायोफाइट्स है उससे कुछ मेंबर अभी भी एक्वाटिक हैं और ब्रायोफाइट्स में अभी भी एयर कैनाल पाए गए। देखिए, कुछ मेंबर अभी भी एक्वाटिक हैं और एयर कैनाल पाए गए। तो एयर कैनाल किस लिए पाया जाता है? एयर कैनाल मोस्टली एक्वाटिक एनिमल में पाया जाता है, एक्वाटिक एनिमल में भी पाया जाता है और एक्वाटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। वो उसको क्या करते हैं? बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं, डूबने से बचाते हैं, बहुत अंदर तक डीप वाटर में जाने से बचाते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में पाया गया एयर कैनाल और इसके मेंबर अभी भी कुछ एक्वाटिक हैं। तो ये दोनों बता रहे थे कि ये ब्रायोफाइट जो हैं ये वाटर से निकल के ही ज़मीन पे आया है या लैंड पे आया है। इसीलिए हम लोग ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं फर्स्ट लैंड प्लांट। पहली बार ज़मीन पे आया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जब ये लैंड पे आया तो अपनी पुरानी आदतों के साथ आया। आदत क्या थी? अभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट थी, जो अभी भी इसकी ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए ब्रायोफाइट्स कहाँ पाए जाते थे? शेडेड एरिया में, पानी के आसपास या कीचड़ कीचड़ जैसे होता है जहाँ, वहाँ पे पाए जाते थे। तो मतलब ये लैंड फर्स्ट लैंड प्लांट तो है लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसकी आदतें अभी भी कैसी है? कुछ एल्गी जैसी हैं। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे कि एल्गी से ब्रायोफाइट्स बना कैसे। अगर कोई भी किसी भी डेफिशिएंट कंडीशन में भी अगर किसी के पास आगे बढ़ने की कैपेसिटी हो तो वो ब्रायोफाइट से सीखना चाहिए। ब्रायोफाइट्स हमको बहुत सारे लेसन सिखाएगा कि कुछ नहीं होने पे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। तो स्टोरी पहले ये है कि ब्रायोफाइट्स जब इसके जब एंसेस्टर एल्गी हुआ करते थे तो ये इसका प्लान बना कि चलो हम लोग लैंड पे चलते हैं, हम लोग ज़मीन पे चलते हैं। तो जो इसके एडवांस लोग थे जैसे टेड्रो, जिम्नो, एनजियो, इन सब से पूछ रहा है कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आ पाएँ या नहीं आ पाएँ। तो अपने पूछा कि जाके अपने घर में पूछो। तो आगे एल्गी जो थे अपने दादाजी लोग से पूछना शुरू किया, दादाजी हमको ज़मीन पे जाना है, हमको ज़मीन पे रहना है, तो क्या करें? तो पहले तो बड़ा इग्नोर किए, फिर कई दिन बोलने के बाद बोला कि ज़मीन पे जा रहे हो, ज़मीन पे जाओगे कैसे? ज़मीन पे कैसे रह पाओगे? यहाँ पे तो हो, पानी में हो, कुछ फिशेज़ हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वही सब खाती हैं। लेकिन जैसे ही ज़मीन पे जाओगे तो तुमको किसी अदर एनिमल को भी खाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वहाँ प्रेडेटर ज़्यादा हो जाएंगे, तुम्हारे सर्वाइवल चांसेस कम हो जाएंगे। तो बोला कोई बात नहीं, हम शेडेड एरिया में रहेंगे जहाँ धूप कम हो, जहाँ छाया हो, जहाँ पानी हो, कीचड़ हो, जहाँ हमको रहने की ज़रूरत, मतलब बचने में हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए हम इस जगह पे रह लेंगे। अच्छा, बोले कि ठीक है, अगर मान लो फिर भी तुम वहाँ रह लेते हो, ये बताओ ज़मीन पे जाओगे तो कैसे रहोगे? लैंड पे जैसे ही जाओगे तो लैंड पे सीधे खड़े रहने के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए रूट चाहिए होता है, तुम्हारे पास रूट कहाँ है?
बोले रूट ये क्या होता है? बोला हाँ, रूट मैकेनिकल सपोर्ट देता है जो तुमको सीधे खड़े रहने में हेल्प करता है और सॉइल से वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये दोनों बातें, ये दोनों काम रूट कर रहा है। जब ये दोनों काम रूट कर रहा है तो कैसे करेंगे हम? तो उससे जब ये बात उसके सामने आई तो उसने तुरंत राइजॉइड को फ़ोन लगाया। किस लिए? कि बोला हम लैंड पे जा रहे हैं, मेरे साथ चलो, मेरा सपोर्ट करना, हमको वाटर एब्जॉर्ब करके देना, मैकेनिकल सपोर्ट भी देना। तो राइजॉइड बोला देखो हम वाटर तो एब्जॉर्ब करके दे देंगे लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे, और वाटर भी सरफेस से एब्जॉर्ब करके देंगे, बहुत डीप अंदर से नहीं एब्जॉर्ब करके देंगे। बोले ठीक है चलो। तब उसके दादू पूछे कि अरे ऐसे कैसे जाओगे? देखो देखो दादाजी, हम लैंड पे जाएंगे सीधे खड़े नहीं रहेंगे, ऐसे लेट के रह लेंगे, और ये राइजॉइड है ना, सरफेस का वाटर हमको देगा ना, तो हम उस जगह पे रहेंगे जहाँ आसपास पानी हो और सरफेस वाटर और मॉइस्चर वाला एरिया हो। तो थोड़ी देर के लिए वाटर तो हमको ये एब्जॉर्ब करके दे ही देगा, उतना तो हम काम चला लेंगे। बोला अच्छा ठीक है, तो वहाँ तो जा रहे हो लेकिन जब लैंड पे जाओगे तो फोटोसिंथेसिस करोगे तो फूड पहुँचाने के लिए कोई टिश्यू होना चाहिए, वाटर अदर पार्ट पहुँचाने के लिए टिश्यू होना चाहिए। बोले ये क्या है? बोले फ्लोएम होना चाहिए फूड ले जाने के लिए, जाइलम होना चाहिए वाटर ले जाने के लिए। तो बोला फ्लोएम से फूड को पहुंचाना होता है। तो बोला अच्छा ये बात है, तो बोला कि हम इसका भी रास्ता हम निकालते हैं। तो बोलता है कि हम लैंड पे जाते हैं और अपने बोल देते हैं कि हर सेल को बोल देते हैं कि तुम सभी लोग मिलके फोटोसिंथेसिस करो। जब सभी लोग मिलके फोटोसिंथेसिस करोगे, हर सेल अपनी फोटोसिंथेसिस करेंगे तो दूसरे सेल को खाना पहुंचाना ही नहीं होगा। जब दूसरे सेल को फूड पहुंचाने वाले एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑर्गेनल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फ्लोएम क्या करेगा? जब सारे सेल खुद से खाना बना लेंगी तो खाना पहुंचाने वाले की जरूरत क्या है? बोले ठीक है। तो बोले वाटर क्या करो, वाटर पहुंचाने के लिए क्या करोगे? बोले उसके लिए हम सोच तो रहे हैं, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो बोला पहले अपने साइज को बहुत बड़ा नहीं करेंगे। दूसरी बात, अब जब हमको लैंड पे जाना ही है, किसी भी तरह से रहना है, तो उसका भी तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। तो उसने फर्स्ट टाइम क्या किया, अपने अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टिश्यू का फॉर्मेशन को शुरू किया, जिसको बोलते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटस टिश्यू या फर्स्ट टाइम टिश्यू इवॉल्व प्लांट में हुआ, किसमें? ब्रायोफाइट्स में, जो कि वाटर कंडक्शन में हेल्प करता था। तो इस तरह से इतनी सारी परेशानियां होने के बाद भी ब्रायोफाइट्स क्या किया, वाटर से निकल के लैंड पे आया, इसलिए फर्स्ट लैंड प्लांट कहते हैं। इतनी बातें जब हुई तो सोचो कितनी कमियां थी उसके पास, लेकिन फिर भी वो आया ना। इसी तरह सभी लोग के पास बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अगर चाहें तो मेहनत करके चीज़ों को हम लोग गेन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें ब्रायोफाइट से बहुत सीखना चाहिए। तो ब्रायोफाइट लैंड पे आया, लेकिन वाटर से आया, कैसे पता चला? उसके पास एयर कैनाल था, उसके कुछ मेंबर भी कैसे थे? एक्वाटिक थे। तो बात आते हैं कि ब्रायोफाइट्स में अब इसी से बेस सारी कहानियां हैं। और फर्स्ट टाइम टिश्यू किस में आया था? ब्रायोफाइट्स में। और टिश्यू कौन सा आया था? पैरेन्काइमा, ध्यान रखेंगे। और एक बात, फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो भी यहीं बना था। इसके पहले एल्गी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं फॉर्मेशन होता है एल्गी में? क्योंकि वहाँ मेल गैमिट फीमेल गैमिट फ्यूज़ करने के बाद जब जाइगोट बनता है, जाइगोट में मियोसिस हो जाता है, जिसको जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं, और हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। उससे मेन प्लांट बॉडी पूरी बन जाती है और पूरा प्लांट हैप्लॉइड रहता है। लेकिन यहाँ भी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड ही है, लेकिन जाइगोट में माइटोसिस होता है, न कि मियोसिस होता है। और जाइगोट में जैसे ही माइटोसिस होता है, यहाँ एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो फिर बाद में आगे जाके फिर से वो हैप्लॉइड स्पोर बनाता है, लेकिन कुछ देर के लिए एम्ब्रियो तो बनता है। तो फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो कहाँ बनता है? यहीं बनता है। लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसको देखेंगे। तो ये कुछ मामलों में एडवांस हुआ, ये लैंड पे रहने लगा। दूसरा, इसके पास टिश्यू आ गए। तीसरा, इसके बाद फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो बना। चौथी बात, इसके पास रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बने हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको राइजॉइड बोलते हैं। तो राइजॉइड हम लोग पढ़ के आए हैं कि सरफेस के वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ये देखिए आपके पास टेडोफाइट्स हैं, देखिए ये सब आपको टेडोफाइट्स दिख रहे हैं। देखिए ये टेडोफाइट्स कहाँ है? मोस्टली आसपास वाटर है, मॉइस्चर है, शेडेड एरिया है, उन सब जगहों पे होता है ये। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं?
क्यों? ये सॉइल में रहता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की ज़रूरत होती है। और अभी हम लोग बात करके आए हैं, कहाँ पाया जाएगा? डैम प्लेसेस पाया जाएगा, ह्यूमिड और शेडेड एरिया में पाया जाएगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे देखिएगा कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, इनकी बॉडी एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड हो गई। अब इसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों मिलता है। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों मिलता है, इसलिए ये ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड किससे है? एल्गी से। इसमें देखिए रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको राइजोइड बोल रहे हैं, और ये मेन एक्सिस है, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो आप लोग के मन में आ रहा है, ये देखिए लीव्स लिखा हुआ है आपके बुक में, लेकिन ये लीफ नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो बात आती है सर, जब इसको रूट लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, इसको स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, इसको लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, तो रूट स्टेम लीफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमको तो देखने में रूट स्टेम लीफ ही लग रहा है। तो ध्यान रखेंगे, रूट स्टेम लीफ इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि इसमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। जिस दिन इसके पास वेस्कुलर टिश्यू आ जाएगा तो हम लोग बोलने लगेंगे इसके पास भी रूट स्टेम लीफ है। रूट स्टेम लीफ नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्या है? इसकी मेन प्लांट बॉडी। और ये क्या है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट देखो किस पे डिपेंडेंट है? गैमेटोफाइट पे। तो ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट कौन? फ्रूट, सीटा और कैप्सूल। इसको डिटेल में आगे देखेंगे। और ये स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है और गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होता है। ये आपकी बुक का फिगर है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही ये थैलस लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इसमें यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड होते हैं। ट्रू रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है बात कर चुके हैं, क्योंकि इसके पास वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। ठीक है, और मेन प्लांट बॉडी किसकी कैसी होती है? गैमेटोफाइट, दैट इज हैप्लॉयड। ध्यान रखेंगे इसको। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, देखिए जनरली जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो मोनोसियस होते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, अब इसमें मेल फीमेल एक ही, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट के पार्ट में मिलते हैं, लेकिन मार्केंसिया इसका एक्सेप्शन है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग पाया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एंथ्रीडियम बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को आर्कीगोनियम बोलते हैं। और एंथ्रीडियम से क्या बनता है? मेल गैमेट, जिसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? अरे कॉमा से बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, कॉमा से बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? एंथ्रीडियोफोर या एंथ्रीडियम। ठीक है, इसके अंदर यूसी को स्पर्म बोलते हैं इसका। और आर्कीगोनियम में क्या बनता है? एग। अब ध्यान रखने वाली बात है, जो ब्रायोफाइट का एग होता है, जो ब्रायोफाइट का एग होता है वो मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होता है। जबकि अगर आप एल्गी में रहेंगे तो एल्गी में भी एंथ्रीडियम और ऊगोनियम मिलता है। जैसे यहाँ एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम है, वहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम था और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऊगोनियम एल्गी में। ऊगोनियम यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होता है। यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड का मतलब समझिएगा जरा। देखिए ये ये ऊगोनियम है, ये देखिए ये ऊगोनियम है, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, ये लेकिन जैसे ब्रायोफाइट में आएंगे, ये देखिए ये मल्टी सेलुलर हो गई और इसके चारों तरफ स्टेराइल टिश्यू की कवरिंग हो गई, जिसको क्या बोलते हैं? जैकेट। ठीक है, ये क्या हो गया? तो बोलेंगे क्या? आर्कीगोनियम। तो ऊगोनियम एल्गी में, आर्कीगोनियम किसमें? ब्रायोफाइट्स में। चलिए आगे आते हैं, देखेंगे। देखिए इसमें तो आर्कीगोनियम में एग का फॉर्मेशन होगा। आर्कीगोनियम कैसी होती है? मल्टीसेलुलर जैकेटेड होती है।
और ये एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, कॉमा से बाइफ्लैजिलेटेड होगा। ठीक है, एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे होता है, लेकिन मार्केंसिया में दोनों अलग अलग बनते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का फिगर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नीट में आया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। जो ये जो स्ट्रक्चर है ये फीमेल मार्केंसिया का है और ये मेल मार्केंसिया का है। मेल फीमेल किस बेसिस से बोल रहे हैं, या हम बोलेंगे मेल मार्केंसिया कहने का मतलब है ये थैलस है इसका, इसके बॉडी स्ट्रक्चर को थैलस बोलते हैं, और इसके बॉडी स्ट्रक्चर थैलस बोलते हैं, तो ये हम बोलेंगे फीमेल थैलस और ये मेल थैलस। इसको पहचानने का तरीका ध्यान रखेंगे, इसके जो फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर है जिसको आर्किगोनियोफोर बोल रहे हैं, आर्किगोनियोफोर जिसपे कि आर्किगोनिया होता है और इधर एंथ्रीडिया होता है, और इस जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इसको एंथ्रीडियोफोर बोल रहे हैं। इन दोनों को देख के आप पहचान सकते हैं मेल या फीमेल है। जो देखने में सुंदर सा लग रहा है वो क्या हो गया, फीमेल, और जो देखने में रफ टफ है वो क्या हो गया, मेल हो गया। इस फिगर को भी दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो ब्रायोफाइट का सेक्स ऑर्गन होता है मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, एंथ्रीडिया प्रोड्यूस करेगा एंथ्रोजॉइड्स जो कि कॉमा से बाइफ्लैजिलेटेड हो। कैसे होंगे, कॉमा से बाइफ्लैजिलेटेड, कुछ इस तरह से। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से होते हैं। और फ्लैजिला इसलिए होता है कि फ्लैजिला की हेल्प से क्या करेंगे, ये मूव करते हुए आगे जा सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसके आगे देखिए जरा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसको क्या बोलेंगे, आर्किगोनिया बोलेंगे। आर्किगोनिया कैसी होती है, जैकेटेड होती है और मल्टी सेलुलर होती है, और उसका शेप कैसा होता है, फ्लास्क शेप होता है। अभी हम लोग देख के आ रहे हैं स्ट्रक्चर को पीछे, और हर आर्किगोनिया के ऊपर कैसे कितना होगा, सिंगल एग प्रेजेंट होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए एंथ्रोजॉइड्स जो होता है, जो मेल गैमिट है वो क्या करता है, वाटर के ही थ्रू मूव करता हुआ जाता है, इसीलिए तो फ्लैजिला होता है उसके पास। तो वही लिखा है, एंथ्रोजॉइड रिलीज इनटू वाटर मीट टू आर्किगोनियम एंड एंथ्रोजॉइड फ्यूज विद द एग टू फॉर्म जाइगोट। फ्यूज करके क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। जाइगोट जैसे ही बनेगा उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जाइगोट में तुरंत मियोसिस नहीं होता, जैसे एल्गी में होता था वैसे नहीं होता, क्योंकि एडवांस हो गया है, तो तुरंत मियोसिस नहीं होगा। तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो डेवलप करके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट डेवलप करके स्पोर मदर सेल बनाएगा। अब स्पोर मदर सेल में स्पोरिक मियोसिस होगा, तो फिर हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। अब हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करके मेन प्लांट बॉडी बना देंगे, गैमिटोफाइट। लेकिन ध्यान रखेंगे जो स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है। क्यों फ्री लिविंग नहीं होता है, वो गैमिटोफाइट के ऊपर पाया जाता है। अभी हम लोग पीछे फिगर देख के आ रहे हैं कि स्पोरोफाइट का ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट क्या था, फूड सेटा कैप्सूल। फूड सेटा कैप्सूल किसके ऊपर पाया जाता था, गैमिटोफाइट के ऊपर। वो गैमिटोफाइट के ऊपर क्यों पाया जाता है, क्योंकि फूड के लिए। स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक नहीं होता है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो खाना खुद से बना नहीं पाएगा। तो फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पे। रहने की जगह मतलब शेल्टर के लिए किस पे डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट के ऊपर। तो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट, और ये यहीं पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। अभी आगे जैसे बढ़ेंगे तो टेडोफाइट आएगा, जहाँ स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन टेडोफाइट से जैसे ही आगे जिम्नो और एंजियो में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे गैमेटोफाइट डिपेंडेंट, जिम्नो एंजियो दोनों में गैमेटोफाइट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। यहाँ ठीक उल्टा है, ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ये यूनिक फीचर होता है ब्रायोफाइट्स का, यहीं पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। क्यों डिपेंडेंट होता है, फूड और शेल्टर के लिए। समझ गए बात, तो वही अब वही बात कर रहे हैं, देख लीजिए जरा। अंडर मियोसिस होता है, हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म करेगा और जर्मिनेट कर क्या बना देगा, गैमेटोफाइट बना देगा। इधर देखिए स्पर्म आया कहाँ पे, आर्किगोनियम में, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो डेवलप करके स्पोर बनाया, स्पोर यहाँ स्पोरोफाइट ये बर्स्ट हुआ है, स्पोर रिलीज हुआ, स्पोर रिलीज हुआ क्या बना दिए, मेन प्लांट बॉडी बना दिए। फिगर देखिए, मार्केंसिया केस में अलग है, मार्केंसिया का मेल अलग फीमेल अलग। मेल स्पर्म रिलीज करेगा, रिलीज करके वाटर के थ्रू यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ फ्यूज करके सेम वही प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है ये मार्केंसिया में एक ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जो जीमा कप के थ्रू होता है या गैमी कप के थ्रू होता है, आगे उसकी बात करेंगे।
आगे देखिए, अब ब्रायोफाइट्स का क्या इंपॉर्टेंस है देखिए। ब्रायोफाइट्स प्लांट्स ही हैं, तो प्लांट्स है तो बहुत सारे हर्बेसियस जो एनिमल्स होते हैं उनके फूड के लिए ये यूज़ होता है। और ये देखिए स्फैग्नम है, इस स्फैग्नम का ये पीट फॉर्मेशन करते हैं, ये इसको जलाने के लिए काम आता है, खाना वाना बनाने के लिए काम करते हैं। तो जो इसका पीट बना हुआ है ये एज ए फ्यूल का भी काम करता है, ध्यान रखेंगे। और जो स्फैग्नम होती है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो क्या करते हैं, अगर हमको कोई सामान, मान लीजिए ये कोई प्लांट है और इसको 2-3 दिन को हमको लेके जाना है, तो इसको चारों तरफ स्फैग्नम के पीट में को इसे लपेट देते हैं और लपेट के उसके चारों तरफ उसमें पानी डाल देते हैं, तो वाटर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रखता है, तो अंदर का मॉइस्चर मेंटेन करता है, मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है। तो बहुत दूर तक प्लांट्स को या ऐसे चीज़ को जिसको कि मॉइस्चर की ज़रूरत होती है बहुत दिनों तक, उसको पानी कमी नहीं होने देता है। इसीलिए ये ट्रांसशिपमेंट ऑफ मटेरियल में भी हेल्प करता है। कौन? स्फैग्नम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके नीट में 2 बार आ चुका है, तो ये बहुत ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ध्यान देंगे कि इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं लाइकेंस के साथ मिलके सक्सेशन में हेल्प करते हैं, रॉक्स का सक्सेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं रॉक्स है, ये मेरा हाथ रॉक है, यहाँ पे क्या करते हैं, पहले लाइकेंस ग्रो करते हैं और उसमें छोटे छोटे पोर्स बनाना शुरू करते हैं, और मॉइस्चर होता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें ब्रायोफाइट ग्रो करते हैं, और जहाँ ब्रायोफाइट ग्रो करते हैं तो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, जिससे कि जो उसका रॉक्स होते हैं उससे वो अपर सरफेस जो जहाँ पे इसका रूट राइजॉइड होता है वहाँ केमिकल रिलीज करके सॉइल का फॉर्मेशन करने लगते हैं। और सॉइल का फॉर्मेशन करते करते मिलियंस ऑफ ईयर में वहाँ सॉइल ठीक थोड़ा काम भर हो जाता है, तो वहाँ पे हायर प्लांट ग्रो करने लगते हैं, इसी को बोलते हैं सक्सेशन। तो लाइकेंस का ब्रायोफाइट्स के साथ मिलके इकोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंस है हायर प्लांट को ग्रो कराने में। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लांट सक्सेशन। अरे तो वही लिखा हुआ है आपके, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, जिसको भी ध्यान रखेंगे। देखिए, mosses along with lichen decomposes the rock making the substrate suitable for the growth of higher plant। ठीक है, और ये क्या करते हैं सॉइल पे, जब ये जहाँ पे इनका फेवरेबल कंडीशन है जहाँ ये ग्रो करेंगे, तो अपनी एक डेंस मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये देखिए डेंस मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जहाँ डेंस मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे सॉइल, ये राइजॉइड सॉइल को होल्ड करके रखता है। तो इससे क्या करता है कि बारिश का पानी बहुत गिरेगा तो सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा, सॉइल को पकड़ के रखता है। और ये देखिए फिगर, यहाँ देखिए हायर प्लांट, ये जिम्नोस्पर्म है ग्रो किए हुए, और इधर देखिए ब्रायोफाइट्स हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म को ग्रो करने में कई मिलियन साल लगे होंगे यहाँ पे, और इस प्रोसेस में लाइकेंस और ब्रायोफाइट्स दोनों हेल्प किए हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रायोफाइट्स 2 तरह के होते हैं, लीवर, वैसे होते तो 3 तरह के हैं, लीवर वर्ड, हॉर्न वर्ड्स एंड मॉसेस। लेकिन हमारे आपके सिलेबस में लीवर वर्ड और हॉर्न वर्ड्स के बारे में दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे लीवर वर्ड लोअर ब्रायोफाइट्स होते हैं और मॉसेस हायर ब्रायोफाइट्स होते हैं। हायर कहने का मतलब एडवांस होते हैं। एडवांस किस मामले होते हैं, क्यों होते हैं, और क्या ये अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाया कि एडवांस हो गया, इसकी बात थोड़ी देर में हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं लीवर वर्ड्स में। देखिए लीवर वर्ड्स भी एक तरह का ब्रायोफाइट्स है, तो वो भी उसी जगह ग्रो करेगा जहाँ सारे ब्रायोफाइट ग्रो करते हैं, शेडेड एरिया में, बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड। ठीक है, ट्री पे और ट्री के बार्क पे, डीप सी वुड में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी प्लांट बॉडी क्या होती है, मेन प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है, इसका एग्जांपल मार्केंसिया है, ये याद रखेंगे। इनका जो थैलस है वो डॉर्सी वेंट्रल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, और जो लोअर सरफेस होता है उसी में रॉयजाइट पाए जाते हैं, और वो सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ होता है। ये देखिए आपका मार्केंसिया का फिगर है, ध्यान रखेंगे इसको, कभी सामने मार्केंसिया है तो पहचान लेंगे। ये सब देखिए मार्केंसिया है। मार्केंसिया क्या है, लीवर वर्ड, दैट इज अ लोअर ब्रायोफाइट्स। ठीक है, इसमें देखिए लीफ लाइक एपेंडेजेस, ये दिख रहा है आपको इस तरह से, लीफ लाइक एपेंडेजेस। ठीक है, चलिए ध्यान देख ली फिगर। अब ध्यान रख रहे हैं, अभी हम लोग पाते हैं जीमा कप है। ये देखिए, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है जीमा कप बोल रहे हैं, या गीमा कप बोलते हैं, इसी के अंदर जिमी पाया जाता है। और जिमी कप क्या होता है, देखिए ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आप क्या हुआ है, ये देखिए ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, तो ग्रीन हो गया, मल्टी सेलर हो गया,
ठीक है, और कैसा हो गया, मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ कैसा हो गया, स्मॉल रेसेप्टेकल के फॉर्म में होते हैं, मल्टी एसेक्सुअल बड होते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑन द थैलस ऑफ मार्केंशिया। ये मेरा हाथ है थैलस, ध्यान रखेंगे, ये मेरा हाथ थैलस है मार्केंशिया का। अब इसके अंदर एक छोटा सा कप लाइक स्ट्रक्चर बना है, ये देखिए मेरा एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं जीमा कप। अब इस कप के अंदर छोटे छोटे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं जीमा कप। तो फिगर देखिए समझते हैं इस तरह से कुछ, देखिए ये कुछ इस तरह से ये है जीमा कप, ये इस तरह से ये जीमी प्रेजेंट होता है। ये कैसा है, ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, फोटोसिंथेटिक एसेक्सुअल बड होता है, ध्यान रखेंगे। तो गीमा क्या होता है, एसेक्सुअल बड होता है, ये भी ध्यान रखना है। ग्रीन है तो फोटोसिंथेटिक हो जाएगा, मल्टी सेलुलर है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पाया जाता है, मार्केंशिया पे पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसका भी, ठीक है। अब जब ये ग्रो कर जाता है तो जीमा क्या होता है, जो जीमा कब होता है बस्ट होता है और यहाँ से डिटैच होके सॉइल में गिर जाता है, और हर जीमी क्या करते हैं, नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये जीमी डिटैच फ्रॉम द पैरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी हम लोग एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जीवा कप के थ्रू होता है, इसको देख के आए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो अभी हम लोग बात करके आए हैं कि एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम होते हैं। एंथ्रीडियम से क्या बनता है, एंथ्रीडियो 4 बनता है, क्योंकि कोमा से बायफ्लैजिलेटेड होता है, और वाटर के थ्रू वो मूव करते हुए कहाँ जाता है, आर्किगोनियम में। आर्किगोनियम में फीमेल सेक्स स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोलते हैं, अरे अभी बोले ना, मल्टी सेलुलर जैकेटेड आर्किगोनियम, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, एग होता है, एग से फ्यूज करेगा तो क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा, जाइगोट बना देगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो डेवलप करके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट डेवलप करके क्या बनाएगा, स्पोर मदर सेल बनाएगा, स्पोर मदर सेल क्या बनाएगा, स्पोर मदर सेल जर्मिनेट होके क्या बनाएगा, मेन प्लांट बॉडी, जो गैमेटोफाइट बोलते हैं, या ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी बनाएगा। तो वही दिया हुआ है, ठीक है। डिफरेंट स्पोरोफाइट बनाएंगे, स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट करके फूड सीटा कैप्सूल बनाएगा। तो फूड सीटा कैप्सूल होता है तो उसमें जो कैप्सूल वाला पोर्शन है उसी में स्पोर होता है ना, ठीक है। अब देखा, आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस हो गए, स्पोर बन गए, और स्पोर के डेवलप क्या बनाए, कैप्सूल में बनेंगे, और स्पोर जर्मिनेट करके नया प्लांट बॉडी बनाएंगे या लिविंग गैमेटोफाइट बनाएंगे। दिख गया इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मॉसेस, ठीक है। मॉसेस थोड़े एडवांस होते हैं। मॉसेस एडवांस होने का रीज़न क्या है, इसके पास प्रोटोनिमा या लीफी स्टेज पाए जाते हैं। ये लाइफ साइकिल बताएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। मॉसेस में प्रोटोनिमा होते हैं और लीफी स्टेज का यूज़ क्या है इसको हम बताएंगे, अभी थोड़ी देर रुक के बात करेंगे इस पर। इसमें देखिए ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, ये इसका फूड, ये स्पोरोफाइट है, ये मेन प्लांट बॉडी है, इस पे ये स्पोरोफाइट है, ये फूट है, ये सीटा है, ये कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर क्या होता है, स्पोर्स होते हैं, और यहाँ स्पोर्स के डिस्पर्सल के लिए स्यूडो इलेक्टर बने होते हैं। और स्पोर्स डिस्पर्सल का इसका थोड़ा अलग मैकेनिज्म होता है कि ये कभी इधर और कभी इधर, कभी इधर, एक जगह बस्ट होकर पूरा नहीं गिरता, कभी इधर थोड़ा गिरेगा, थोड़ा इधर गिरेगा, थोड़ा इधर गिरेगा। इसलिए कि अगर एक ही सारा स्पोर एक ही जगह गिर जाएगा तो फूड और हैबिटेट दोनों के लिए कंपटीशन हो जाएगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ जाएगा। उसको कम करने के लिए अगर कभी इधर कभी उधर चारों तरफ गिरता है, जिससे कंपटीशन कम हो सके और सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो सके। इसीलिए बोला जाता है कि मॉसेस हैव स्पेशल मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल, ठीक है।
आगे देखिए जरा, ठीक है। प्रोटोनिमा क्या है, अभी इसको बताएंगे, बस फिलहाल ये जान लीजिए कि प्रोटोनिमा ये ब्रांच्ड, क्रीपिंग, मल्टी सेलुलर, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनिमा। ठीक है, थोड़ा सा जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो प्रोटोनिमा के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, काम क्या करता है वो भी बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले इसके, ये क्या होता है, प्रोटोनिमा क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच्ड है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है और आता रहेगा। उसी पे एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं लीफी स्टेज, या इसको सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी कभी कभी बोल देते हैं। तो लीफी स्टेज क्या है, डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बर्ड, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बेरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग लाइफ साइकिल के थ्रू समझेंगे, आगे बढ़ते हैं इसके। तो हम लोग आते हैं, फाइनली हम लोग ब्रायोफाइट्स को कंक्लूड करते हैं और इसके हम लोग लाइफ साइकिल पे चलते हैं। चलिए लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल हम शुरू करेंगे, मेन शुरू करेंगे इसके गैमेटोफाइट से। इसका गैमेटोफाइट है ब्रायोफाइट का, ब्रायोफाइट को गैमेटोफाइट डेवलप करके बनाएगा एक तरफ एंथ्रीडिया, दूसरी तरफ बनाएगा आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया से क्या बनेंगे, एंथेरोजॉइड बनेंगे, और यहां आर्किगोनिया से क्या बनेंगे, एग बन जाएंगे। एंथेरोजॉइड कैसा होगा, कॉमा से बाइफ्लैजिलेटेड होगा और इसमें फ्यूजन होगा वाटर के थ्रू, ये मूव करता हुआ इसके पास जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनेगा, अब देखिएगा, और जब मेल गैमेट वाटर के थ्रू मूव करते हुए फीमेल गैमेट के पास जाता है तो उसको बोलते हैं यूडियोगैमी। यूडियोगैमी इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है। जाइगोट में माइटोसिस हो जाएगा, तो माइटोसिस से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो डेवलप कर क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बना लेगा। स्पोरोफाइट में डेवलपमेंट होगा, तो ये डेवलप कर क्या बनाएगा, स्पोर मदर सेल बनाएगा। स्पोर मदर सेल में स्पोरिक मियोसिस हो जाएगा, स्पोरिक मियोसिस से स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्पोर का फॉर्मेशन होते ही ये डायरेक्ट डेवलप होके गैमेटोफाइट या डायरेक्ट जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएगा, तो वो कहलाएगा लीवर वर्ड। अगर यही इनडायरेक्टली पहले क्या बनाएगा, प्रोटोनिमा बनाएगा, जो कि कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा, क्रीपिंग होगा, फिलामेंटस होगा। ठीक है, फोटोसिंथेटिक होगा
और ये या ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन ब्रांच क्रीपिंग फिलामेंटस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। ध्यान रखेंगे ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है। अब इसी के ऊपर क्या होगा, इस तरह से बर्ड का फॉर्मेशन होगा। ये है बर्ड। अगर स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट तब बनाएगा जब इसको वाटर मिल जाएगा। वाटर नहीं मिला तो स्पोर खत्म हो जाएगा, इसी पे रुक जाएगा। लेकिन मॉसेस में क्या होगा, वाटर नहीं मिलता है तब ये बनाता है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा तो वो अब वेट करेगा, स्पोर वेट करेगा वाटर का प्रोटोनीमा के फॉर्म में कन्वर्ट होके प्रोटोनीमा में बदला और वेट करने लगा कि वाटर आए तो हम जर्मिनेट करें। अगर वाटर नहीं मिला तो फिर से ये डेवलप करेगा, डेवलप करके सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाएगा। जिसको लीफी स्टेज कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी प्रोटोनीमा बना और इस पे भी कैसे, इस पे भी ढेर सारे बर्ड आ जाएंगे, इस तरह से बर्ड्स आ गए। और अगर अब वाटर मिल गया तो क्या होगा कि ये डेवलप करके क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा। तो एडवांस ब्रायोफाइट्स जो स्मॉसेस है क्यों हुआ, इसको दो चांस मिल रहे हैं वाटर का वेट करने का। अगर इसके बाद भी वाटर नहीं मिलता है तब वो खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि टर्शरी बनाएगा क्वार्टरली बनाएगा, इसकी भी तो लिमिटेशन है। जब वाटर नहीं मिला तो प्रोटोनीमा बनाया, इसको प्राइमरी प्रोटोनीमा कह सकते हैं। पहले बना है तो प्राइमरी है, उसके बाद दोबारा प्रोटोनीमा बना तो सेकेंडरी हो गया और ये जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाया। और एक मामले में एडवांस हुआ, यहाँ एक स्पोर डेवलप हुआ, एक स्पोर से एक गैमेटोफाइट बना और यहाँ जो स्पोर बना प्रोटोनीमा बनाया। प्रोटोनीमा पे जितने बर्ड बन रहे हैं, अगर 10 से 12 बर्ड बन रहा है तो सारे बर्ड एक नए गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब एक स्पोर से कई प्लांट बन जा रहे हैं, तो इससे कई प्लांट बन रहे हैं तो सर्वाइवल के चांसेस भी तो ज़्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पे एक स्पोर से एक ही प्लांट बॉडी बन रही है। तो ये इसीलिए मॉसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवांस ब्रायोफाइट बोलते हैं। और क्यों बोल रहे हैं, प्रोटोनीमा कारण। और प्रोटोनीमा में बर्ड होते हैं और ये सारे बर्ड नए प्लांट बॉडी फॉर्मेशन करते हैं। और वाटर नहीं है तो उसके लिए उनको टाइम मिल जाता है कि थोड़ी देर रुक के ये वेट कर सके कि वाटर आए तो हम आगे जाके डेवलप करके नया प्लांट बॉडी बना सकें। तो ये सारा है आपके ब्रायोफाइट्स के बारे में। अपनी बुक को पढ़िए और क्वेश्चन को लगाइए। और पूरे लाइफ साइकिल में इसमें प्लांट किंगडम मेनली बच्चों को दिक्कत होती है लाइफ साइकिल के समझने में और उसको दिमाग में रखने में। तो बहुत से ऐसे तरीके हैं जो हम लोग ऑनलाइन क्लास में सारी चीज़ें बताना पाना उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऑफलाइन क्लास में या फिर हमारे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उस पर हम लोग डिटेल में इससे बात करेंगे। और हमारे पास ऐसा तरीका है जिससे कि आप लोग कोई भी जो आपको लाइफ साइकिल है उसको रटना नहीं पड़ेगा, उसको बेसिक से बेसिक बातों को हम सीख पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो का लेक्चर लंबा हो गया है और आपको पूरा ब्रायोफाइट्स के बारे में बता दिया गया है। इसको आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। आज के लिए थैंक यू।